जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले इस रिले के बारे में। ये आपके सामने ये नेशनल के अंदर ही ज़्यादातर रिले आती है। आपके सामने ये सभी तरीके से आप लोग देख सकते हैं इसको, और आप लोगों को कन्फर्म नहीं हो पा रहा होता और इसके कनेक्शन कौन-कौन सी हैं। अगर हम 2 पॉइंट भी इसके यूज़ करें डायरेक्ट चलाने के लिए, तो वो 2 वायरें कौन-कौन सी होती हैं। तो आपको बता दूँ, ये नेशनल का कंप्रेसर है और R600 कंप्रेसर के अंदर भी यही रिले आती है। R134 कंप्रेसर के अंदर रिले आती है, तो यही आती है। अगर ऐसी रिले आएगी तो वो इसी तरीके से काम करेगी। इसलिए आपको रेकमेंड यही करूंगा कि आप लोगों ने ये फुल वीडियो देख लेनी, ताकि आप लोगों के माइंड में जो इस रिले के बारे में जो सवाल है वो सभी कंप्लीट हो पाए। यहाँ पे सभी जितनी भी वायरें, मैं इनके कनेक्शन भी करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, और बताने भी वाला हूँ ये वायरें कौन कौन सी है और ये आगे काम क्या कर रही हैं। इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अगर तो आपको नहीं पता कि ये रिले के कनेक्शन कैसे हैं, तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये वाली सभी वायरें अभी तो लगी हुई हैं। आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन कौन सी वायर है, इसलिए मैं इन सभी वायरों को उतारने वाला हूँ। और आपके सामने ये वाली 3 वायरें हैं, और आपको बता दूँ यहाँ पे 4 वायरें भी हो सकती थी, और वो चौथी वायर किस चीज़ की थी आपको वो भी बताने वाला हूँ आगे। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि आप लोगों को तसल्ली से समझा पाऊँ, और आपके माइंड में जितने भी सवाल आते हैं इस रिले के मतलब, वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, मैंने सभी की सभी वायरें उतार ली हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो वायर आपको नजर आ रही है 2 पॉइंट वाली, ये रनिंग कैपेसिटर की वायरें हैं। तो ये वाली जो 4 वायरें आपको नजर आ रही हैं, ये ऊपर से जो फ्रिज के अंदर से आ रही है थर्मोस्टेट की साइड से, ये वो वाली वायरें हैं। ये हमारी मेन वायर है, और इस मेन वायर के कनेक्शन कैसे करने हैं। तो पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं ये वाली रिले के बारे में। इस रिले के जितने भी पॉइंट है इसके बारे में बता दूं, ये पॉइंट किस किस चीज़ के हैं और क्या काम करते हैं ये, ताकि आपको जब कनेक्शन के बारे में समझाऊंगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये आपके सामने ये पीछे वाली साइड पे आपको 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे ओवरलोड ऊपर वाली साइड पे है। तो ज़ाहिर सी बात है, ये फिर ऊपर वाली जो पॉइंट है ये कॉमन है, ठीक है। और ये वाली जो आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग है, क्योंकि ये इस साइड पे आ जाती है वापस, ठीक है। ये कॉमन, ये रनिंग, और ये स्टार्टिंग है। तो ये वाली जो है वो स्टार्टिंग का पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट जो रनिंग का पॉइंट है, क्योंकि ये इस साइड पे चला जाता है वापस यहाँ पे, ठीक है, रनिंग वाली साइड पे। तो यहाँ पे आपको ये 3 पॉइंट तो समझ में आ गए, ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है। तो अगर तो नहीं पता आपको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे डिटेक्ट करते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो को भी लाजमी देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होती क्या चीज़ है। और आपको बता दूं कि कामरन स्टार्टिंग जिस बंदे को पता है वो 30% काम सीख चुका होता है। तो इसलिए आप लोगों ने सबसे पहले कामरन स्टार्टिंग को समझना है कि कामरन स्टार्टिंग है क्या, क्योंकि यही इसकी थ्योरी है, और आगे जितने भी कनेक्शन होते हैं वो कामरन स्टार्टिंग के हिसाब से ही होते हैं। तो आपको रेकमेंड करूंगा जो वीडियो मैंने बनाई है वो भी आप लोगों ने लाजमी देख लिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। बता दूं, यहाँ पे मैंने इसके ओवरलोड के ऊपर एक कनेक्शन लगा दिया है, और एक कनेक्शन मैंने यहाँ पे जो आपको कॉमन बताया था इसका सी यहाँ पे लगाता हूँ। तो ये आपके सामने है, ये जो मीटर है वो हमारा चल रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला जो ऊपर कॉमन का पॉइंट है, ओवरलोड का पॉइंट, ये सीधा पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। ये आपको बता दूं, ये किसी और के साथ नहीं चलेगा। तो अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने लगा दिया स्टार्टिंग वाली साइड, और ये रनिंग वाली साइड पे भी लगाया, पर ये पॉइंट आपके सामने ये नहीं चला। तो अभी आपको ये समझ में आएगा कि ये जो ओवरलोड है ये कॉमन के साथ अटैच है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमें एक पॉइंट का करंट जो है वो कॉमन की तरफ भेजना है, और अभी दूसरे पॉइंट जो ढूंढ लेते हैं वो किस जगह पे हमने वायर लगानी है, ये देख सकते हैं आप। ये सीधा करूंगा तो ये वाली साइड पे रनिंग है, तो ये वाला पॉइंट जो रनिंग का आ गया। हमें रनिंग के पॉइंट के अंदर लगा देना पिन को। अभी हमें चेक करना है कि ये किसके साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। ये इसके साथ भी अटैच हो रहा है, ये इसके साथ भी अटैच हो रहा है, और ये इसके साथ भी अटैच हो रहा है। और अभी मैं आपको ये बता दूं, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट कम ले रहे हो तो यहाँ पे अटैच नहीं होगा, ठीक है। अभी आपको ये बता दूं, यहाँ पे अगर अटैच होने के बाद ये चल रहा है मीटर और कम पॉइंट ले रहा है, तो समझे ये वाला पॉइंट है जहाँ पे हमने, ये रनिंग का पॉइंट है, ठीक है। तो आपको बता दूं ये वाला रनिंग का पॉइंट है। अभी आपको लग रहा होगा यार ये वाले पॉइंट पे के ऊपर भी मीटर चल रहा है, तो भाई ने ये क्यों कहा कि यहाँ पे लगेगी और यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तभी आपको बता दूं, यहाँ पे अगर चल रहा है हमारा मीटर तो ये इस वजह से चल रहा है। इसके अंदर जो रिले के अंदर सिक्का सा होता है, वो सिक्का काम कर रहा है, और ये इसकी शार्टेज करवा रहा है स्टार्टिंग वाली साइड पे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, तो ये स्टार्टिंग वाली साइड पे क्रॉसिंग करवा रहा है, इसके अंदर सिक्का जो है वो उसकी वजह से। तो इसलिए आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉइंट भी 31 आ रहे हैं, और यहाँ पे जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं वह आप देख सकते हैं इशारिया 3 पॉइंट आ रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसे पॉइंट आ रहे हैं जैसे कि अगर मैं मीटर को आपस में चलाऊं तो ये 3 पॉइंट आ रहे हैं। मतलब ये कहने का ये एक ही पॉइंट है,
अगर ये कम पॉइंट ले रहा है तो ये एक ही पॉइंट है, ठीक है, ये भी एक ही पॉइंट है और ये वाला पॉइंट भी एक ही है। और अगर मैं आपको अभी मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से, और अगर एक ही पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ ना, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे इसको चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया है और अभी मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट लगाता हूँ, तो ये आपके सामने शारिया 3 पॉइंट ही हैं। मतलब ये कहने का ये एक ही पॉइंट है। अभी जो हमने ये 2 पॉइंट ढूंढ लिए, एक डिटेक्ट कर लिए, ये कॉमन डिटेक्ट कर लिया है और यहाँ पे रनिंग डिटेक्ट हमने कर लिया है, ठीक है। कॉमन जो है वो ऊपर वाली साइड पे है और रनिंग जो है वो यहाँ पे, ये 2 पॉइंट रनिंग के ही हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है, तो इसलिए हम रनिंग की वायर हम चाहे यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, ये एक ही पॉइंट है। बस ये पॉइंट इन्होंने दिए हुए ज़्यादा हमें कनेक्शन के लिए, नहीं तो अदरवाइज़ ये एक पॉइंट यहाँ पे दे देते तो काफ़ी था। ये हमें सिर्फ जोड़ के लिए दिए हुए इन्होंने ज़्यादा पॉइंट, ये थिम्बल ज़्यादा लगाने के लिए दे दिए हैं ताकि हम कनेक्शन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ भी ऐसा है इसका काम नहीं है, ये रनिंग का पॉइंट है सभी। अभी आपको ये बता दूं कि स्टार्टिंग का पॉइंट कौन सा है। तो अभी आपके सामने ये मैंने स्टार्टिंग आपको बताया था एस था, तो अभी स्टार्टिंग के अंदर ये वाला पॉइंट एक लगा देते हैं मीटर का। और यहाँ पे जो दूसरी पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी 3 पॉइंट ले रहा है, मतलब कम पॉइंट ले रहा है। तो ये एक ही चीज़ है, ये एक ही पतरी, यहाँ से मैंने यहाँ तक इसको एक ही पॉइंट ये देख सकते हैं। यहाँ से जो पतरी ये बाहर निकली है वो ये वाली पतरी के नीचे वाली साइड पे उन्होंने राउंड बनाया हुआ है, जिसकी वजह से ये एक पतरी इन्होंने पॉइंट दे दिया बाहर वाली साइड पे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का पॉइंट है। तो ये आपके सामने ये 3 पॉइंट ले रहा है, 4 पॉइंट ले रहा है, जितने भी ले रहा है ये 3-4 पॉइंट ले, कोई मसला नहीं है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। ये हमारे सिर्फ यहाँ पे ग्रिप करने में थोड़ी हो रही है मुश्किल, इसी वजह से यहाँ पे हम जो पॉइंट है वो ज़्यादा शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपके सामने ये शारिया 5 पॉइंट ले रहा है, मतलब ये इसी एक ही पॉइंट का है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉमन, ये एक ओवरलोड के साथ कॉमन अटैच है और यहाँ पे रनिंग के साथ या ये 2 पॉइंट अटैच हैं, ठीक है। और ये जो स्टार्टिंग है इसके साथ सिर्फ ये वाला एक पॉइंट अटैच है, वाला पॉइंट जो किसी के साथ अटैच नहीं है। 1 2 3 ये जितने भी पॉइंट हैं ये सभी फ्री हैं, मतलब ये इसका रिले के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर आप यहाँ पे करंट भी किसी चीज़ को दे देंगे तो यहाँ पे जो है वो करंट नहीं आएगा। ये सिर्फ इन्होंने ज्वाइन के लिए आप लोगों को आसानी के लिए आप लोगों को यहाँ पे थिम्बल दिए हैं। आपको उस माइंड में आ गया होगा ईजिली कि इतने ज़्यादा पॉइंट का आपके माइंड में झंझट जो है वो बिल्कुल नहीं रहा। ये कॉमन है, ये सारा पॉइंट रनिंग है और ये जो एक पॉइंट है ये स्टार्टिंग का है। और ये जो आपके सामने ये जितने भी पॉइंट है ये खाली हैं, यहाँ पे सिर्फ ज्वाइंट के लिए दिए हुए हैं। बजाय आप यानी कि मतलब कहने का वो कह रहे हैं कि हमें बजाय आप लोग यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करते हैं किसी भी वायर को आपस में मतलब राउंड करते हैं, तुम सिंपल यहाँ पे थिम्बल लगाएं और थिम्बल लगाने के बाद यहाँ पे एक ऊपर लगा दें और यहाँ पे एक नीचे लगा दें, तो ये आप लोगों का एक ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे थिम्बल के लिए आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। तो अभी मैं आपको कनेक्शन इसके बताता हूँ। तो ये वायरें मैंने उतार ली हैं और ये मैं सीधा कंप्रेसर के ऊपर लगा लेता हूँ ताकि आप समझने में आसानी हो जाए आपको। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बताता जाऊँ, जो इसका रनिंग कैपेसिटर है, ठीक है, ये रनिंग कैपेसिटर जो होता है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो रनिंग कैपेसिटर है, जो छोटा कैपेसिटर लगता है, इसके जो पॉइंट होते हैं 2, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं 2 पॉइंट है। तो यही इन्होंने काट दी थी वायर, तो मैं आपको दिखाने के लिए इसलिए पास रखा हुआ था ताकि आपको जजमेंट करने में आसानी हो जाए। तो आपके सामने ये वाले जो 2 पॉइंट होते हैं इसके, जो रनिंग कैपेसिटर के होते हैं, ये वाले आपने यहाँ पे लगा देने, एक यहाँ पे नीचे और ये जो है इस साइड पे एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब क्या रहेगा, क्या ये करता क्या है, 1-2 पॉइंट जो है एम्पेयर कम कर देता है और मोटर को चलने में आसानी कर देता है, मोटर की थोड़ी सी ताकत बढ़ा देता है ताकि कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो जाए। तो अभी आपके सामने एक पॉइंट तो हमने लगा दिया है और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि जो मैंने कहा था चौथी जो वायर होती है, जो ऐसी चौथी वायर है, मतलब एक तो मेन वायर होगी ऊपर वाली साइड पे थर्मोस्टेट की और एक मेन वायर होगी और एक जो रनिंग कैपेसिटर की वायरें हो गई, ठीक है। तो चौथी वायर वो किस चीज़ की होती है, यहाँ पे तो हालांकि 3 वायरें लगी हैं, तो वो किस चीज़ की होगी, अगर वो लगेगी तो कहाँ कहाँ पे लगेगी वो भी वायर, और वो किस चीज़ की वायर होती है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम मेन दे देते हैं और यहाँ पे मेन जो है ये यार वायर कलर का कोई मसला नहीं है, आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि काम क्या कर रही है ये वायर, ठीक है। तो कलर के हिसाब से अब चाहे ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी आपके सामने चलो मैं कलर के हिसाब से लगा लेता हूँ, ये वाली मैं वायर इधर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो जाए। हालांकि ये इधर उधर लग जाए तो ये भी आपको बता दूँ ये कोई मसला नहीं है, आप कैपेसिटर की जो वायर इधर भी लगा सकते थे ये वाली और ये वाली इधर भी लगा सकते थे,
ये आपको बता दूं, ये वाली जो अर्थ के वायर है, ये तो ज़ाहिर सी बात आपको पता ही है, यहाँ पे बॉडी के ऊपर लगेगी। तो चलो मैं इसको बॉडी के ऊपर लगा भी देता हूँ। तो अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे एक अर्थ के वायर लगा दिए, और अभी हम लगा लेते हैं ये दो मेन वायर हैं जो मेन करंट आता है फ्रिज को चलाने के लिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने इस रिले को डायरेक्ट चलाना चाहते हैं तो आपको सिंपल ये काम करना पड़ेगा। अगर तो ये दोनों वायर भी नहीं लगी तो कोई इशू नहीं है, आप लोग एक मेन यहाँ पे लगाएंगे कॉमन पे, और रनिंग पे एक मेन लगा देंगे, तो ये कंप्रेसर जो वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल भी आगे वीडियो में बता दूंगा, दिखा दूंगा चला के इसको। थर्मोस्टेट के साथ कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये सामने, अगर तो यहाँ पे थिम्बल लगे होते तो मैं थिम्बल यूज़ कर लेता, पर यहाँ पे इसकी पिन बनी हुई है, तो यहाँ पे इसकी पिन बनी हुई है, तो यहाँ पे पिन के हिसाब से मैं यहाँ पे इसको कनेक्शन कर लेता हूँ। एक कनेक्शन जो मेन वायर है मैंने यहाँ पे रनिंग के ऊपर लगा देता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पे मैंने एक मेन जो वायर है वो रनिंग के साथ लगा दी है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि डायरेक्ट इन्होंने रनिंग के साथ क्यों लगा दी, तो आपको बता दूं, यहाँ पे रनिंग की तरफ समझिए करंट चला गया है, और हमने जो अब दूसरी वायर का करंट है वो हमने ऊपर थर्मोस्टेट वाली साइड पे भेजना है, और उससे जो मेन एक वापसी आएगी स्विच के अंदर से होकर, थर्मोस्टेट के अंदर से होकर, वो हमने मेन जो वायर है वो कॉमन की तरफ दे देनी है उसकी। ठीक है, एक वायर हमारी जो कंप्रेसर की तरफ चली गई है। अब दूसरी जो मेन वायर है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये ज्वाइंट के लिए चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मैं ज्वाइंट के लिए दे देता हूँ। यहाँ पे इसका रिले के साथ अभी कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ ज्वाइंट के लिए मैंने एक वायर यहाँ पे लगा दी है। तो ये तीनों वायर यहाँ पे इसकी लग चुकी हैं। अभी हम बात कर लेते हैं इन चारों वायरों का। ठीक है, ये चार वायर किस किस चीज़ें की हैं और कहाँ पे लगेंगी। तो सबसे पहले तो हम इस अर्थ की जो परेशानी है वो भी ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे साइड पे हमें थिम्बल की पॉइंट है, तो यहाँ पे थिम्बल को लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी रह गई तीन वायरें। ठीक है, अब तीन वायरें क्या हैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे जो ये वाली नीली वायर है ये ऊपर बल्ब के लिए गई हुई है। यहाँ पे आपने कलर नहीं डिसाइड करना, आपने ये चेक करना है जो ऊपर बल्ब के लिए गई होगी वायर, वो आपने यहाँ पे उसके ऊपर लगा देनी है। यानी कि जो एक मेन हमने यहाँ पे दे दी इसको बल्ब को, ठीक है, और एक जो मेन हमने यहाँ से ऊपर जो करंट भेजना है ऊपर वाली साइड से ज्वाइंट हो जाएगा उसके साथ कनेक्शन बल्ब के लिए। और आपको अगर नहीं पता कि थर्मोस्टेट से ऊपर कैसे कनेक्शन करते हैं तो उसके बारे में मैंने वीडियो डिटेल से बनाई हुई है, आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं। उसके में आपको पता चल जाएगा कि ऊपर से कनेक्शन कैसे किया जाते हैं और उस ऊपर से वायरें कैसे डिटेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे भी आपको बता दूं, आप लोग इनमें से कोई भी एक वायर जो है वो इन और आउट ले सकते हैं, पर करना क्या पड़ेगा आपको, अगर आप लोगों ने ब्लैक यहाँ पे लगाई मेन की तरफ, ये मेन है ज़ाहिर सी बात, अगर आप लोगों ने मेन की तरफ ब्लैक वायर लगाई तो ऊपर आप लोग को जो इसका कनेक्शन है वो ऊपर भी आपको मेन की तरफ लगाना पड़ेगा। मतलब कहने का यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये थर्मोस्टेट है, तो थर्मोस्टेट के ऊपर यहाँ पे कनेक्शन होते हैं 4 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर जो होती है वो हीटर की मेन होती है, और जो 4 नंबर होती है वो थर्मोस्टेट की मेन होती है, और जो 6 नंबर होती है वो कंप्रेसर की मेन होती है, जो वापसी की वायर आ रही होती है। ठीक है, जो मेन वायर होती है ये वाली जो थर्मोस्टेट की मेन है, जो डायरेक्ट ऊपर करंट जाएगा, तो ये आपको मैंने बताया था ये ज्वाइंट के लिए ही है। तो चलो यहाँ पे इसको रेड कलर के लगा देते हैं। तो ये ज्वाइंट मतलब यहाँ पे ज्वाइंट यहाँ पे दे या मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ लेता, तो ये एक ही चीज़ थी, ये ज्वाइंट किया सिर्फ मैंने। तो समझे अब एक वायर जो वो ऊपर चली गई, ये रेड कलर की वायर, और रेड कलर की जाकर वायर ऊपर 4 नंबर पे लग गई है जो मेन है इसकी थर्मोस्टेट की। ठीक है, थर्मोस्टेट क्या करता है जब इसको पासिंग दे देता है ऊपर यहाँ पे करंट, तो ये वाली ब्लैक जो वायर, यानी कि ये जो ब्लैक मैंने यहाँ पे कॉमन की तरफ लगाई हुई है, ब्लैक वायर यहाँ पे कॉमन की तरफ लगा दी है। अब समझिए कि यहाँ पे मतलब जब करंट ऊपर वाली साइड पे चला जाता है तो यहाँ पे 4 नंबर के अंदर करंट जो चला जाता है। ठीक है, तो करता क्या थर्मोस्टेट जब इसको पासिंग दे देता है यहाँ पे 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे यहाँ ऊपर वाली साइड पे लगी होती है ब्लैक वायर। ठीक है, ये वाली जो मैंने वापसी के लिए यूज़ की है, तो ये डायरेक्ट आके यहाँ पे कॉमन की तरफ लग जाती है। ये कॉमन की तरफ आ गया एक मेन वायर, यहाँ से रोटेट हो गए ऊपर थर्मोस्टेट से रोटेट हो गए यहाँ पे कॉमन की तरफ आ गया। और दूसरी जो मेन वायर है हमारी वो डायरेक्ट यहाँ पे रनिंग के ऊपर लगी थी। तो ज़ाहिर सी बात है यही मैंने आपको बताया था डायरेक्ट चलाने के लिए 2 सर्किट हमने पूरे करने हैं, तो ये स्टार्ट हो जाएगा कंप्रेसर। तो यहाँ पे दोनों सर्किट पूरे हो चुके हैं, तो ये स्टार्ट हो चुका है। अभी आप में थर्मोस्टेट क्या कर रहा होता है जब टेम्परेचर पूरा हो जाता है तो ये इसको कट आउट करवा देता है, ये बंद जब करवा देता है तो यहाँ पे करंट आना बंद हो जाता है। जब यहाँ पे करंट आना बंद हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है कॉमन की तरफ करंट आना बंद हो जाएगा। यहाँ पे स्विच की मदद से यहाँ पे करंट आना बंद हो गया, ये थर्मोस्टेट ये स्विच का काम कर रहा होता है, तो ये इसको कट आउट करवा देता है। तो करंट खत्म हो गया, एक मेन आती भी रहेगी तो एक मेन के साथ कंप्रेसर नहीं चलेगा, वो बंद हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कुछ सवाल रह गया है तो वो भी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो अभी आपको बता दूं जो चौथी वायर की मैं बात कर रहा था आपसे,
तो वो चौथी वायर होती है इसकी फ़ैन की, जो कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए हम फ़ैन यूज़ करते हैं। उसकी 2 मेन वायरें होती हैं, एक आपने यहाँ पे मेन लगा देनी है और एक आपने यहाँ पे जो नीचे थिम्बल बना हुआ है यहाँ पे मेन लगा देना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो चौथी वायर बन जाएगी और वो आप लोगों का फ़ैन भी चल जाएगा। तो अभी इसको हम डायरेक्ट भी चला के आपको दिखा देते हैं और इसी तरह से कनेक्शन भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, आप लोगों को फिर इसी सर्किट से चलाना पड़ेगा। अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे चलाएंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा कंप्रेसर, तो आपको दिखा देता हूँ वो भी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया था RX34 के अंदर भी ऐसी कनेक्शन है और R600 कंप्रेसर के जो रिले है वो भी ऐसी है। अगर ये इसी टाइप की आएगी तो ऐसे ही कनेक्शन होंगे उसके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम R600 कंप्रेसर को चला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे मर्जी लगाऊँ, तीनों पॉइंट में आपको बताया था, तीनों पॉइंट में से जहाँ पे मर्जी पे लगाऊँ तो चल सकता है। तो यहाँ पे मैं एक कॉमन पे लगा दी, एक रनिंग पे लगा दिया मैंने वायर, और अभी हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं। तो ये मैंने ऑन किया और ये मैं बटन ऑन करूँगा तो यहाँ पे हम पेड़ आने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके सामने मैंने बटन ऑन किया है तो हम पेड़ आ गए 4 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट और ये आपके सामने कंप्रेसर जो है वो चल गया, ठीक है। अभी हम इसको ऑफ़ कर देते हैं और दूसरा कंप्रेसर ये वाला चलाते हैं। तो मैंने वो ऑफ़ कर दिया और ये वाला कंप्रेसर चलाते हैं यहीं पे लगा के, कॉमन और रनिंग के ऊपर वायर हमने लगा दिया। और अभी हम यहाँ पे इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑन है, ब्रेकर हमारा यहाँ पे ऑन है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एम्पेयर है। इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन किया है। तो ये आपके सामने 7 पॉइंट आ रहे हैं, ये RX34 का है तो इसलिए ये ज़्यादा पॉइंट ले रहा है। तो ये चल चुका है, इसका भी चेक कर लेते हैं। तो ये प्रेशर भी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉकेज आ रही है, ये आपके सामने बैंडेज है, सकिंग नहीं हो रही, इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आया, पर कंप्रेसर हमारा जो चल चुका है। तो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। तो ये कंप्रेसर हमने बंद कर दिया। अभी मैंने सोचा आपको थोड़ा सा पास से भी दिखा दूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये सेम रिले ही है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के फिर भी माइंड में कोई सवाल रह गया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वहीं पे रिप्लाई करूँगा और आप लोगों की जो परेशानी है वो मैं सॉल्व कर दूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा से कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।